हम जिंदा होंगे तो इंशाल्लाह 18th अमेंडमेंट रोल बैक नहीं होगा। हम जिंदा होंगे तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए ये जो लड़ाई लड़ी है और जीती है, ये तो हम बड़े बेकार होंगे कि हमारे होते हुए ये इख्तियार हमसे वापस छीन लिया जाए। हम इंशाल्लाह मनोवन ये याद रहे कि ना इसका पार्लियामेंट से कोई वो है बात है ना कोई और। हमारा जब मुशर्रफ साहब थे, हमारा कौमी असम्बली में हमारा एक भी मेंबर नहीं था, 0 मेंबर्स 2002 में, क्योंकि वो इलेक्शन में पलेट हुए थे। लेकिन उसी दौर में हमने मुशर्रफ साहब को तौबा कराया था कालाबाग डैम की बात पे। लिहाजा ये मेंबरों की बात नहीं है। 18th अमेंडमेंट अगर कोई ख़त्म करना चाहता है तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये दोबारा दोहराता हूँ कि वो दिन पाकिस्तान का खात्मा होगा। 18th अमेंडमेंट पे अमल नहीं हुआ आज तक, उसके एक नुक्ते पे अमल नहीं हुआ। अलबत्ता पुख्तून कौम के चुनाव में यहाँ पे हुकूमतों में बाकायदा मैनिपुलेशन करके उन लोगों को हुकूमतें दी गई जिनको पुख्तून कौम के वसाइल या उनके इख्तियारात से कोई लेना देना नहीं था। लिहाजा पिछले 10 साल में ना 18th अमेंडमेंट पे अमल हुआ है और ना उसकी बात हुई है। तो एक चीज़ पे जब अमल नहीं हुआ तो उसका क्या नुकसान होंगे। अगर पाकिस्तान को वक्त है इस वक्त, तो हर इदारे के ख़ुद एहतसाबी का अमल होगा। इंशाअल्लाह मैं पार्लियामान में जाके जो पार्लियामान की कमज़ोरियाँ है, रादर देन हम उंगलियां पकड़ें दूसरों पे, रादर देन कि हम उंगली उठा के दूसरे कुव्वतों पे निशानदेही करें, मेरे ख़्याल में पार्लियामान में जमहूरी अमल में जो कोताहियाँ कमज़ोरियाँ हैं, हमें पहले उसको सफ़ा करके फिर बाकी इदारों को भी यही ख़ुद एहतसाबी का अमल, मेरे ख़्याल में पार्लियामान, जुडिशरी, फ़ौज, अदलिया, मीडिया, सबको ख़ुद एहतसाबी का अमल करना होगा और ख़ुद एहतसाबी का अमल करके पाकिस्तान को एक बेहतर तरफ लेकर जाना होगा।